फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए विंग्स टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारी फैमिली का मेंबर बनके लेटेस्ट टेक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका विंग्स टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में यूट्यूब ने एक नई पॉलिसी निकाली है जिसके तहत हर एक यूट्यूबर को अपनी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है उसको भरना पड़ेगा। अगर आप एडसेंस अकाउंट आपका है या फिर आप एडसेंस अकाउंट को यूज करते हैं तो आपको एडसेंस अकाउंट के ऊपर नोटिफिकेशन दिखाई दे रही होगी जहाँ पे यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन को भरने के लिए लिखा गया है। तो इस फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप YouTube को बता पाएं कि आप एक्चुअली एक यूएस के रेजिडेंट है या यूएस के टैक्स पेयर है या फिर नहीं है। इन द केस हम नहीं है तो आपको एक रिड्यूस अमाउंट का ऑप्शन मिल सकता है जिसमें आपको कम टैक्स भरना पड़े। बट इन द केस आप मई से पहले इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो आपको 30% तक अपनी YouTube अर्निंग से टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में पूरा वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे लगाने हैं, कौन सी डिटेल्स आपको कहाँ पे भरनी है। तो प्लीज़ वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म में ना आए और आपको बाद में कोई लंबा चौड़ा टैक्स ना भरना पड़े। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये आपकी मोनेटाइजेशन की फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस डिटेल के बारे में पता चलेगा और वो अपना फॉर्म सही भर पाएँ। और दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हेल्प दीजिएगा हमारे 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा समय बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत शर्मा, आप देख रहे हैं विंग्स टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, स्टे कनेक्टेड फॉर गुड। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आ जाना है अपने एडसेंस के फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे आने के बाद आपको सबसे टॉप पे दिखाई देगी नोटिफिकेशन, जहाँ पे एक बटन दिया हुआ है मैनेज टैक्स इन्फो के नाम से। आपको इसी पे क्लिक करना है आगे प्रोसीड करने के लिए। पर इससे पहले एक बात याद रखिएगा कि इन द केस अगर आप कहीं भी कोई मिस्टेक कर देंगे तो फिर आपका 30% तक टैक्स कर सकता है। इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारे स्टेप्स को वैसे ही फॉलो करें। इसमें वीडियो में बता दूँ। तो दोस्तों इस बटन पर क्लिक करते हैं और फॉर्म को फिल करते हैं। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक फॉर्म लोड होगा, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा रिगार्डिंग योर इंटरनेट कनेक्शन। फिर आपको इस टाइप की स्क्रीन दिखाई देगी। देन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टैक्स इन्फो के फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको इस बटन पे क्लिक करना है जिसको लिखा हुआ है ऐड टैक्स इन्फो। एक बार जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप फॉर्म की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपका नेट कनेक्टेड ही रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो इसके बीच में, क्योंकि फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके यूट्यूब मोनेटाइजेशन के फ्यूचर से रिलेटेड। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह की एक स्क्रीन पर पहुँचेंगे जहाँ पे आपका फॉर्म ओपन होगा और यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। तो इसे भरने के लिए जस्ट आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो आपका पैन कार्ड। तो उसको अपने साथ हैंडी रखिएगा ताकि आप इजीली फॉर्म को भर पाएँ। सबसे पहले आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल के जिस आईडी से आप एडसेंस अकाउंट चलाते हैं आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आप उसके बाद प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया है और मैं प्रोसीड कर रहा हूँ आगे। तो जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होती है हम आगे फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइनल लोडिंग हो रही है और यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि आप एक इंडिविजुअल है या फिर आप एक बिजनेस रन करते हैं। मीन्स अगर आपकी यूट्यूब अकाउंट से आपको बिजनेस रन करते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन पे टिक लगाना है। इन द केस अगर आप इंडिविजुअल है, आप अकेले बंदे जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। अनटिल आपका अकाउंट बिजनेस से कनेक्ट नहीं है या फिर आप यूट्यूब के थ्रू अपना कोई बिजनेस रन नहीं कर रहे, आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। तो फर्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं बिकॉज मैं एक इंडिविजुअल हूँ एंड देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप जब भी कहीं भी ऑप्शंस भरेंगे तो एक बार प्लीज़ पढ़ लीजिएगा और अपनी कंडीशन को मैटअप कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये अगला ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि हम यूएस के सिटीजन है। इन द केस आप यूएस के सिटीजन हैं तो आप येस कीजिएगा। मैं इंडिया का सिटीजन हूँ तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। तो रिगार्डिंग ऑफ योर सिटीजनशिप हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आपसे आपके फॉर्म का टाइप पूछ रहे हैं। इन द केस आप इंडिविजुअल है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड इन द केस आप इंडिविजुअल नहीं है तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपने बिजनेस अकाउंट के लिए। मीन्स अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन, अनटिल आपको फर्स्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल हूँ तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट कर दिया है। मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ आगे और इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है। तो अब बेसिक जो डिटेल्स हैं और साथ में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं हम यहीं पे बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप टॉप पे देख रहे हैं यहाँ पे आपका नाम दिखाई पड़ रहा है। आपको एक बार मैचअप कर लेना है कि ये आपका ओरिजिनल नेम है जो आपके पैन कार्ड या डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि नहीं। अगर कोई
एरर है तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। इन द केस आपके पास कोई बिजनेस है तो आप सेकंड कॉलम में अपने बिजनेस का नाम लिख सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। और अब हमें सेलेक्ट करनी है अपनी सिटीजनशिप। सो फॉर मी द सिटीजनशिप इज़ फॉर इंडिया, तो मैं इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ। इन द केस आपकी कोई और कंट्री है तो आप वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे अब जो आपको TIN नंबर दिख रहा है ये एक्चुअली आपका पैन कार्ड नंबर है। यहाँ पे कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आपको जस्ट अपने पैन कार्ड के ऊपर अगर नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर देता हूँ, आप भी एंटर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इन द केस फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आगे फिर इसको चेंज करना मुश्किल भी हो सकता है। सो यहाँ पे मैं अपने पैन कार्ड का नंबर टाइप करता हूँ। देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारा एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस एकदम सेम भरना है जैसा कि आपने एडसेंस अकाउंट में भरा था। यहाँ पे बिल्कुल भी उससे डिफरेंस नहीं होना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ध्यान से वही एड्रेस भर दीजिएगा। सबसे पहले हम टॉप पे टिक लगाते हैं कि हमारा परमानेंट एड्रेस है और इसको पोस्टिंग के लिए यूज़ किया सकता है। उसके बाद आपको जस्ट अपने एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देना है। मैं यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर लेता हूँ। और याद रखिएगा आपकी जो एड्रेस की जो डिफरेंट लाइन्स है, फॉर एग्जांपल लाइन 1 एंड लाइन 2 आपको उसी हिसाब से भरनी है जैसे कि आपने एडसेंस अकाउंट में भरी है, उससे बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ। और एड्रेस भरने के बाद आपको यहाँ पे टिक लगाना है कि आपका परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस है। और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। बट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि सारी की सारी डिटेल्स आपने सही भरी है कि नहीं। सो एक बार डिटेल्स को रिव्यू करने के बाद अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फॉर्म को आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टैक्स ट्रीटी। तो यहाँ पे इन द केस आप यूएस के रेजिडेंट नहीं हैं तो आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है। और इन द केस अगर आप यूएस के रेजिडेंट है और आप यूएस के टैक्स भरते हैं तो आपको नो सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे येस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो येस सेलेक्ट करने के बाद इस चेक बॉक्स को भी आपको टिक कर देना है। एक बार जैसे आप यहाँ पे टिक कर देंगे उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पे अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर दीजिएगा, ये बताने के लिए कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको सर्विसेज सेलेक्ट करनी है जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे दिखा दे रहे हैं गूगल एडसेंस, यूट्यूब और ऑप्शन। जैसे कि हम एडसेंस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रही है, आपको आर्टिकल एंड पैरा, आर्टिकल 7 एंड पैरा 1 सेलेक्ट करना है। उसके बाद 0% रिड्यूस रेट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे जाके इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है। जैसे आपको टिक कर देंगे नीचे आपको सेम प्रोसीजर करना है, नीचे जाना है, यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ में आर्टिकल 12 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको 15% रिड्यूस रेट को सेलेक्ट करना है। फिर आपको पैरा को टिक करना है और टिक करने के बाद सेम प्रोसीजर आपको करना है जैसे कि सेकंड पॉइंट में किया था, आर्टिकल 12 एंड 15% रिड्यूस रेट। तो यहाँ पे आपको इस लास्ट बॉक्स को टिक कर लेना है और एक बार सारी सेटिंग्स को रिव्यू कर लेना है। एकदम सेम होनी चाहिए जैसे कि मैंने की है, आपको देख लेना है। और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं और फॉर्म को लोड कर सकते हैं। एक बार जैसे ही फॉर्म लोड हो जाए तो लोड होने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी और साइड में आपको आपका जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो दिखाई देगा इस फॉर्म का। सो आप उसको बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम टिक कर देते हैं और साथ में नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। एक बार नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अपना फुल लीगल नेम टाइप करना है। सो हम नेम को टाइप कर देते हैं और नेम टाइप करने के बाद नीचे के डायलॉग्स को टिक लगाना स्टार्ट करते हैं। सो यार नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन द केस आप किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसको लिखा है नो आई एम साइनिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन। और इन द केस ये आप ही का एडसेंस अकाउंट है और आप अपने ही बिहाफ पे साइन कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर देना है। एक बार आप इसको सेलेक्ट कर लें उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप फिर से अगली विंडो पे पहुंच जाएंगे, वो फाइनल विंडो होगी। तो यहाँ पे भी अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं या फिर यूएस के अलावा कहीं और के रेजिडेंट है वहाँ के टैक्स परफॉर्म करते हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है और टिक लगा देना है
एंड फाइनली यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन द केस आपने अब तक एडसेंस से कभी भी पेमेंट नहीं ली तो आपको फर्स्ट वाले पे टिक लगाना है, और इन द केस आप एडसेंस से पेमेंट ले रहे हैं, आपकी मोनेटाइजेशन चालू है, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो अपनी प्रेफरेंस से आप यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा और फिर सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो एक बार हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद आप रिड्यूस रेट में टैक्स भर पाएंगे। सो फाइनली जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पूरा फॉर्म हो चुका है अप्रूव, और फॉर्म हमारा फिल आउट हो चुका है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आता है। इन केस आपको कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। मैं आपसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूँगा। क्योंकि यूट्यूब की मोनेटाइजेशन से रिलेटेड फॉर्म है, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर मिस्टेक हो जाएगी तो आपका यूट्यूब चैनल, फिर उसके बाद बेसिकली आप जानते हैं मोनेटाइजेशन यूट्यूब चैनल चलाने का यहाँ पे यूट्यूबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर वो बंद हो जाएगी तो आपका यूट्यूब चैनल चलाने का बेसिकली मोटिव भी बंद हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा। हो सके तो आप 2 बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट ना रह जाए, और जिस टाइम आप फॉर्म को भरेंगे उसको 2 बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके खुला हुआ है, आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं आगे भी अपनी वीडियो